निगरान हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को निशाना बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 महंगा, नई कीमत ₹275.62 फी लीटर हो गई। डीजल ₹8.37 इजाफे के बाद ₹287.33 का हो गया। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। IMF के मुतालबे पर निगरान हुकूमत ने अवाम के लिए गैस भी महंगी कर दी। विफाकी काबीना ने 1 फरवरी से गैस मजीद 65% महंगी करने की मंजूरी दे दी। 1 MMBTU की कीमत ₹1,596 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। अवाम पर मजीद 902 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। नए निर्ख का इतलाक 1 फरवरी से होगा। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कल के बदतरीन सियासी हरीफ आज हलीफ बन गए। तहरीक इंसाफ और JUI फे ने इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। मिलकर साथ चलने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश गाह पर दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि एक बात पर दोनों में इत्तेफाक है, 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। इंतखाबात के नतीजे में सियासी कशमकश अवाम के सामने है। PTI के बैरिस्टर सैफ बोले, इलेक्शन शफाफ नहीं, धांधली ज़दा थे। अवामी मैंडेट चुराया गया। मुस्तकबिल में इस मामले में मिलकर आगे बढ़ेंगे। उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक अवाम को उनका हक वापस नहीं मिल जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। जमहूरियत का राग अलापने वाले हमारा मैंडेट तस्लीम करें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ चलने से साफ इंकार। PTI रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वजारत उस्मा के लिए उमर अयूब हमारे उम्मीदवार, पूरी कोशिश करेंगे वही वजीर आजम बने। पंजाब में मियां असलम इकबाल और बलोचिस्तान में सलार खान काकड़ वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। शेर अफजल मरवत बोले, 17 फरवरी को अवाम बाहर निकल कर बताएं अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। चोरी इक्तदार में आकर मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार के लिए की गई। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। तहरीक इंसाफ का बलोचिस्तान से प्रैंक। वजारत आला की तलबगार PTI का एक भी उम्मीदवार सूबे से नहीं जीता। वजीर आला के नामजद उम्मीदवार सलार खान काकड़ ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। सलार खान की वजाहतें, कहते हैं पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, सिर्फ मुशावरत करने का कहा। तहरीक इंसाफ और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा, देखना यह है कि बानी PTI और मौलाना एक दूसरे से मुआफी ना सही माजरत कब करते हैं। मौलाना का बेटा जीत जाता तो उनका बयान होता, सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। मौलाना कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू, किसके हुक्म पर खत्म किया। हुकूमत के खात्मे के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज कौन था। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां घेराव और एहतजाज। मरियम औरंगजेब के तहरीक इंसाफ पर तनकीदी वार, कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 45 ठीक और पंजाब में जाली थे। कभी कहते हैं 180 सीटें जीते, कभी कहते हैं 150 जीती। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अपनी अक्सरियत साबित करते हैं तो शौक से हुकूमत बनाएं। अगर आपको वोट नहीं पड़ रहे तो आप तस्लीम करें, आप अपने रवैये बदलें, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, अवामी सियासत करें, ड्राइंग रूम से बाहर आए। आपने देखा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया है, वहाँ के नताइज हमारे खिलाफ किए गए हैं, लेकिन तब भी बिलावल साहब ने कहा है हम हंगामा नहीं करेंगे।
सड़कें वो लोग बंद कर रहे हैं जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान के हालात अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं, सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। कोशिश होगी जो हुकूमत बने वो हमारे 10 निकाती मुआशी निकात को अपने प्रोग्राम में शामिल करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर इस्लामाबाद में दूसरी मीटिंग। एलामिये के मुताबिक हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े। आज इस हवाले से तीसरी नशिस्त में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर कौमी असेंबली के लिए पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग अपने पास रखेगी। जराये के मुताबिक हजारा डिवीजन से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार सरदार मोहम्मद यूसुफ को डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली बनाया जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भी आईनी ओहदे पर नजर। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। कॉफ लीग पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे की ख्वाहिशमंद। जराये के मुताबिक नून लीग स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप अपने पास रखेगी। कॉफ लीग और IPP को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी हमसे बनाकर रखती तो आज बिलावल वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार होते। MQM रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं, शदीद बहरान है, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मुस्तफा कमाल बोले तवक्को से कम मैंडेट मिला फिर भी हमने एहतजाज नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन के अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। आम इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शाफे भी मौजूद थे। तर्जुमान काफली के मुताबिक चौधरी शुजात परवेज इलाही की खैरियत पूछने आए। मुलाकात को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। जिस तरह नताइज की तब्दीली है उस नताइज की जद में जमास्तानी भी है। हम धांधली ज़दा इंतखाबात के ख़िलाफ़ आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए जहाँ नताइज को मुस्तरद करते हैं वहीं हमारा फैसला है कि हम पूरे मुल्क में अपने एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं पूरी कौम ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। फॉर्म 45 के नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। हाफिज रहमान ने कहा कि कराची में तमाम हलकों के नताइज रोक कर फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मुल्क में लोग उठ खड़े हुए। PDM हुकूमत अब नहीं चलेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर अमरीका को तशवीश। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर्स को धमकाने को कुछ रिपोर्ट्स सुनी गईं। मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी इंतखाबी अमल का जायजा ले रहे हैं। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, गैर मुल्की नसीहतों की कोई जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मुमताज सहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाता है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सिरीन का खैर मकदम। खित्ते में दहशतगर्द अनासिर के सर उठाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान इंतजामिया से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर चुके हैं। नून लीग ने पंजाब में नंबर गेम पूरी कर ली। हुकूमत साजी के लिए 190 अरकान की हिमायत हासिल। 16 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। नून लीग को खवातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस सीटें मिलेंगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुरासला। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दौरान
ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے۔ وکیل راجہ ذوالقرنین عابد نے 2021 میں درخواست دائر کی۔